हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, 1 to 7 देखे थे। आज हम 8 के आगे देखेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है हमारा, इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 20 cos 5t। ठीक है। 20 cos 5t 50 pi t plus 0.2, then prove that f of 1/25 plus t equal to f of t। सो प्रूफ करते हैं इसे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ाते हैं। एफ ऑफ टी यहाँ पे दिया गया है जैसे कि 20 cos ऑफ 50 पाई टी प्लस 0.2। ओके, तो एलएचएस में हमें यानी जो प्रूफ करना है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, उसमें लेफ्ट हैंड साइड है एफ ऑफ 1/25 प्लस टी, एंड जो हमें इक्वेशन जो हमें फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है, सपोज दैट इज इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 1/25 प्लस टी हमें जो फाइंड आउट करना है, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। फंक्शन में जहां भी आपको टी दिख रहा है, ये देखिए टी यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसे हम 1/25 प्लस टी से रिप्लेस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1/25 प्लस टी मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू 20 cos ऑफ 50 पाई टी। टी की वैल्यू है यहाँ पे 1/25 प्लस टी plus 0.2। okay, now 20 cos of 50 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम 1/25 से और फिर t के साथ। सो 1/25 से 50 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 50 पाई अपॉन 25 प्लस 50 पाई t प्लस 0.2। ओके, देन दिस इज इक्वल टू 20 cos ऑफ 50 पाई टी, 50 पाई अपॉन 25 का सिंप्लीफिकेशन होगा 2 पाई प्लस 50 पाई टी प्लस 0.2। अब हम क्या करेंगे, 50 पाई टी प्लस 0.2 इसको हम थीटा कंसिडर करेंगे और यहाँ पे हमारे पास है मल्टीपल ऑफ 90। अब हम अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 20 cos ऑफ 2 पाई को हम पाई बाय 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं 4 पाई बाय 2 प्लस 50 पाई टी प्लस 0.2। ओके, ओके, अभी देखो हमने मल्टीपल ऑफ 90 क्यों लिखा, क्योंकि हमने अलाइड एंगल फॉर्मूले देखे थे n पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा टाइप के एंगल्स के लिए। इफ n इवन है तो cos का cos है, cos थीटा सिंप्लीफिकेशन आएगा, प्लस और माइनस साइन इसमें रहेगी। अगर n इवन रहा तो cos थीटा आएगा। ओके, प्लस माइनस साइन में से एक ही साइन आएगी, वो बताती हूँ मैं। और अदरवाइज अगर n ऑड है, n ऑड के लिए इसका सिंप्लीफिकेशन क्या रहेगा, साइन थीटा, वो भी प्लस माइनस साइन थीटा। ओके, इफ n इज ऑड, if n is odd, okay, then प्लस माइनस साइन का क्या रहेगा, देन प्लस माइनस साइन जो है वो डिपेंड करता है एंगल पे। ये जो एंगल दी गई है ना, n पाई प्लस माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में कॉस की जो साइन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, उस हिसाब से हम प्लस माइनस साइन यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे 20 cos ऑफ, अब यहाँ पे देखो पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, सॉरी हाँ, पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट 4 है, यानी इवन है तो cos का cos रहेगा, इसीलिए मैं cos लिखूंगी। और उसके बाद cos ऑफ थीटा सिंप्लीफिकेशन रहता है अगर n इवन रहा तो ये थीटा मेरा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे n पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट इवन है तो cos का cos मिला, cos थीटा सिंप्लीफिकेशन मिला। और जो ये एंगल है 50 पाई टी प्लस 0.2, टी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो डिफॉल्ट हम कंसिडर करेंगे 90 से कम है। सो पाई बाय 2 पाई प्लस, यहाँ पे एंगल क्या है एक्चुअली 2 पाई प्लस 50 पाई टी प्लस 0.2, यानी 360 प्लस समथिंग। ओके, 2 पाई मतलब 360, और हमने जैसे कि इसको कंसिडर किया है
लेस देन 90. सो 2 पाई समथिंग, 2 पाई प्लस समथिंग यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा समथिंग यानी लेस देन 90. ओके, तो इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की साइन पॉजिटिव रहती है, सो यहाँ प्लस आएगा, पॉजिटिव आएगा. सो 20 cos ऑफ 50 पाई टी प्लस 0.2, ये इसका सिंप्लीफिकेशन रहेगा. अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमें मिला है 20 cos ऑफ पाई टी प्लस 0.2. अगर हम यहाँ इक्वेशन 1 में देखते हैं तो हमारे पास 20 cos 50 पाई टी प्लस 0.2 के लिए इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है एफ ऑफ टी. सो फ्रॉम 1 हम लोग इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ टी, and this is equal to RHS, and hence LHS equal to RHS, and therefore हम लोग लिख सकते हैं f of 1/25 plus t, this is equal to f of t, hence proved. ओके, अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. अभी हमारे पास जो 9th क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है, इफ f of x equal to log of x upon x plus 1, then show that f of a plus 1 plus f of a equal to f of a by 2. Okay, we have f of x equal to log of x upon x plus 1, say equation 1. अब हमें जो चाहिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, दैट इज f of a plus 1, f of a, ये सभी फाइंड आउट करेंगे. नाउ f of a plus 1 कैसे फाइंड करेंगे, f of a plus 1, जहाँ भी x दिया गया है आपको यहाँ पे फंक्शन की इक्वेशन में, वहां पे हम a plus 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो log of a plus 1 upon a plus 1 plus 1. Okay, and this is equal to log of a plus 1 upon a plus 2. ये रहा इसका सिंप्लीफिकेशन से इक्वेशन 2. देन f of a क्या मिलेगा हमें, log of a अपॉन a प्लस 1, जहां भी x है वहां a सब्स्टिट्यूट किया, से इक्वेशन 3. उसके बाद f of a बाई 2. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हर एक चीज में हमें f of a बाई 2 की भी जरूरत है. सो f of a बाई 2 इक्वल टू, जहां भी फंक्शन में x दिया गया है वहां a बाई 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा a बाई 2 अपॉन a बाई 2 प्लस 1. सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो हमें मिलेगा log of a बाई 2 अपॉन a प्लस 2 बाई 2. On simplification we will get log of a upon a plus 2, say equation 3, sorry equation 4. अब यहाँ पे देखो LHS में क्या है, f of a plus 1 plus f of a, तो हम LHS ले लेते हैं. LHS इक्वल टू f of a plus 1 plus f of a. अब ये दोनों वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं फंक्शन के लिए. f of a plus 1 आप देख सकते हो इक्वेशन 2 में कि हमने f of a plus 1 क्या फाइंड आउट किया है, सब्स्टिट्यूट करेंगे वो वैल्यू. सी f of a plus 1 हमें क्या है, log of, ये देखो log of a plus 1 अपॉन a plus 2. ठीक है, और ये रहा f of a, log of a अपॉन a plus 1. ये दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं. ओके, log of a plus 1 upon a plus 2 plus log of a upon a plus 1. ओके, नाउ अब हमारी जो यहाँ पे दोनों टर्म्स की सिचुएशन है वो log of m plus log of n टाइप की है. जहाँ पे बेस नहीं दिया गया है तो हम बेस सेम कंसिडर कर सकते हैं. अब इनका जो लॉगरिथम का लॉ है प्रोडक्ट का, वो अगर यूज करें तो इसे हम लिख सकते हैं log of m into n. So according to this law we can write this as log of, sorry guys, तो हम जो लॉगरिथम का ये लॉ है वो यूज करेंगे और इसका सिंप्लीफाई करेंगे. ये हम लिख सकते हैं log of a plus 1 upon a plus 2 into a upon a plus 1. On next line, log of a plus 1 upon a plus 2 into a upon a plus 1. a plus 1 सेम फैक्टर्स है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कैंसिल ईच अदर. उसके बाद बाकी बचेगा log of
a अपॉन a प्लस 2। ओके, अब a अपॉन a प्लस 2 जो हम लोग देख रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला log ऑफ a अपॉन a प्लस 2, ये क्वांटिटी जरा ध्यान से देखो, ये हम ऊपर देख चुके हैं। सी इज दिस इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 हम इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू f ऑफ a अपॉन 2। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू f ऑफ a अपॉन 2 फ्रॉम इक्वेशन 4। Okay, and this is equal to RHS. So therefore LHS equal to RHS, and hence we can write f of a plus 1 plus f of a equal to f of a by 2, and hence proved. Next problem की तरफ बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। f of x गिवन है, f of x गिवन है 4x raised to 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 cos स्क्वायर x माइनस 5 sin स्क्वायर x। और हमें क्या फाइंड, हमें शो करना है कि f of x इज इन इवन फंक्शन। ओके, तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। नॉनसेंस, वी हैव फंक्शन f of x एज 4x raised to 4 plus 2x square plus 1 minus 3 cos square x minus 5 sin square x। ओके, sin square x। अब यहाँ पे हमें इवन या ऑड फाइंड आउट करना है। इवन या ऑड के लिए हम लोग क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स में। जो भी फंक्शन में से इक्वेशन 1, जो फंक्शन की डेफिनेशन है इक्वेशन 1 से असाइन करते हैं, फंक्शन में जहां भी आपको x दिख रहा है, सी जहां भी फंक्शन में आपको x दिख रहा है उसे हम रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस एक्स से, क्योंकि हमें इवन ऑड बताना है। तो बाय डेफिनेशन हमें माइनस एक्स के लिए फंक्शन की वैल्यू एग्जामिन करनी पड़ेगी। माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स मतलब cos x ब्रैकेट स्क्वायर, सो cos ऑफ माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, इसका सिंप्लीफिकेशन माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, सो साइन ऑफ माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा 4 इंटू माइनस एक्स रेज टू 4 गिव्स यू एक्स रेज टू 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देगा प्लस 1 माइनस 3 इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है और उसका स्क्वायर गिव्स यू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 5 इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स और उसका स्क्वायर है यहाँ पे। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 4x रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव मिलता है। अब आप देख सकते हो इक्वेशन 1 में से कि 4x रेज टू 4 माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 cos स्क्वायर x माइनस 5 sin स्क्वायर x एक्जैक्टली सेम वैल्यू यहाँ पे मिली है हमें और एक इसके इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। सो हमें क्या मिला, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x एंड हेंस f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। ओके, और नेक्स्ट लाइन चलते हैं। अब 11th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। We have f of x equal to x cube plus x square sin x minus 2x cos x। और हमें क्या करना है, शो f of x plus f of minus x equal to 0 है। So this is equation 1। अब हम f of minus x फाइंड आउट करते हैं। x को रिप्लेस करेंगे माइनस x से, जहां भी x दिख रहा है आपको, ठीक है, उसे माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे। साइन ऑफ माइनस एक्स देन माइनस 2 इंटू माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस एक्स क्यूब मतलब माइनस एक्स क्यूब ऑफ माइनस एक्स क्यूब
प्लस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स गिव्स यू एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ माइनस एक्स गिव्स यू माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे -2 इंटू माइनस एक्स गिव्स यू +2x इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स गिव्स यू cos x. ओके, और नेक्स्ट लाइन -x³ माइनस x² साइन एक्स +2x cos x, ये रहा इसका सिंप्लीफिकेशन. ओके, से इक्वेशन 2. अब हमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स LHS RHS सेम दिखाना है. नाउ सिंस LHS में हमें क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करना है, LHS में दिया गया है. ठीक है, एफ ऑफ एक्स है हमारा x³ प्लस x² साइन एक्स -2x cos x. ठीक है, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स है हमारा -x³ माइनस x² साइन एक्स +2x cos x. सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x³ प्लस x² साइन एक्स -2x cos x -x³ माइनस x² साइन एक्स +2x cos x. अब देखो x³ माइनस x³ सेम क्वांटिटीज विद अपोजिट साइन कैंसिल्स ईच अदर. x² sin x minus x² sin x, same quantity with opposite sign cancels each other. 2x cos x minus 2x cos x plus 2x cos x, same quantity with opposite sign cancel each other. So addition में सभी एक दूसरे के साथ cancel हो गए, बाकी बचा 0 which is equal to RHS, and hence we get LHS equal to RHS, and therefore we can write f of x plus f of minus x equal to 0, hence proved. इसके बाद हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं. सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. ओके, तो सिंस वी हैव एफ ऑफ एक्स हियर एज, देख सकते हो आप, x -2 अपॉन 2x -1 दिया गया है, और हमें क्या शो करना है, शो दैट f of x equal to x. Okay, now since we have f of x equal to x minus 2 upon 2x minus 1, से इक्वेशन 1. अब LHS लेते हैं जो हमें प्रूव करना है उसका, f of x. अब यहाँ पे देख सकते हो f of x कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब फंक्शन में जहाँ x है, यहाँ पे क्या है, f of x. तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी x दिया गया है उसकी वैल्यू f of x से रिप्लेस करेंगे. x को रिप्लेस करेंगे f of x से, तो f of x मिल जाएगा. सो लेट्स डू इट. सो f of ओके, फंक्शन की वैल्यू क्या है, x -2, ये डेफिनेशन है, x -2 अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस 1. ओके, अब x के प्लेस पे हमें x की न्यू वैल्यू f of x रखनी है. okay, तो ये मिला हमें f of x. ठीक है, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1. अब फिर से आप देख सकते हो f of x. ठीक है, f of x की वैल्यू यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, ये वाली x -2 अपॉन 2x -1. तो जहां भी f of x दिख रहा है उसे इक्वेशन 1 में से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे. तो f of x की वैल्यू -2 अपॉन फ्रॉम 1 जो हमने दिया था, फिर से फ्रॉम 1 हमें ये वैल्यू भी मिलेगी. 2 इंटू एफ ऑफ एक्स -1. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, x -2 अपॉन 2x -1, x -2 अपॉन 2x -1. सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, x -2 इंटू 2x -1, ओके, अपॉन 2x -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू x -2 माइनस 1 इंटू 2x -1 अपॉन 2x -1. सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो फैक्टर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो सेम फैक्टर है, कैंसिल ईच अदर. बाकी बचता है हमारे पास x -2 -4x
plus 2 upon 2x minus 4 minus 2x plus 1. न्यूमरेटर में 2 minus 2 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी बचा x minus 4 which is equal to minus 3x upon 2x minus 2x डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, सेम क्वांटिटी विद अपोजिट साइन, बाकी minus 4 plus 1 बचा which is equal to minus 3 और सिंप्लीफिकेशन पे हमें मिलेगा x which is equal to RHS. Therefore LHS equal to RHS and we can write this as f of x equal to x and hence proved. ओके, तो अब हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं. आगे सेम टाइप का है. If f of x equal to, if y equal to f of x equal to x minus 3 upon 3x minus 1, then show that f of y equal to x. ओके, सॉल्व करते हैं. Since we have, sorry guys, हमें क्या दिया है, y equal to f of x. ओके, we have y equal to f of x equal to x minus 3 upon 3x minus 1 से इक्वेशन 1. ओके, नाउ हमें क्या प्रूफ करना है, f of y equal to x. सो LHS लेंगे, यहाँ पे f of y फाइंड आउट करेंगे. अब f of y कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन में देख सकते हो, जहां भी आपको x दिया गया है वहां पे आप जस्ट y सब्स्टिट्यूट करो. ओके, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे y माइनस 3 अपॉन 3y माइनस 1. अब इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब देखो y की वैल्यू जो है यहाँ पे हमें क्या दिया गया डेफिनेशन में, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1. यानी y की वैल्यू क्या दी गई है इन x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1. सो y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे y के प्लेस पे इन टर्म्स ऑफ x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1, x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1. ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे. दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 इंटू अपॉन 3x माइनस 1 अपॉन, फिर से सेम वे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. सिंप्लीफिकेशन के लिए डिनोमिनेटर सेम किया, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर है, कैंसिल ईच अदर. बाकी बचा हुआ जो है उसका कैलकुलेशन करेंगे. x माइनस 3 माइनस 9x प्लस 3 अपॉन 3x माइनस 9 माइनस 3x प्लस 1. x 3 minus 3 cancels each other in the numerator. बाकी x minus 9x gives you minus 8x upon 3x minus 3x in denominator cancels each other. Minus 9 plus 1 in denominator gives you minus 8. On simplification आपको मिलेगा x. So therefore which is equal to RHS, and therefore LHS equal to RHS, and hence we can say f of y equal to x. Hence proved. Okay guys, thank you. Keep practicing. As practice, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, mistakes increase your experiences and experience decrease your mistakes. So do practice, resolve your mistakes, identify your mistakes and resolve your mistakes. Thank you very much guys. God bless.